वेलकम बैक। आज हम हमारी फर्स्ट जर्नलिंग सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं जिसका थीम है टू नो योरसेल्फ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ। ये जर्नल एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है जिससे हम अपनी जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं। लाइफ में अगर ऐसा कोई पर्सन है जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो आप खुद हो। और आपका रिलेशनशिप आपके साथ, आपके खुद के साथ कैसा है, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम यू, राइट। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि वो अपने आप को उस लेवल तक नहीं जानते, और ये जर्नल आपकी हेल्प करेगी आपको खुद के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाने में। इस जर्नल में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपने साथ साथ जिसके ऊपर आपने थोड़ा सोचना है, समझना है। ये क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और अपने आप को मौका देंगे उसको आंसर करने का। दिल से आंसर कीजिए और उसे लिखिए। धीरे धीरे आप अपने आप को समझने लगेंगे। सबसे पहले उस जर्नल पे अपना नेम लिखिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी जर्नल है, आपके लिए बनाई जा रही है। ये बात अब हम अपने आप को जानने की इस जर्नी पे जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपसे खुद पूछना चाहेंगे, जो आपको अपने आप से पूछना है, वो ये है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक माई हार्ट डांस? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपका दिल जेन्युइनली खुश होता है? वो चीज़ें जो आपको, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप कभी जब आप उनके बारे में सोचते हैं या फिर जब आप उनके बारे में उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका दिल खुशी से झूम उठता है? वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और वो लिखिए। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ आई हैव लिव्ड सो फार? अब तक जितने भी आपने लाइफ बिताई है उसमें सबसे बेस्ट मोमेंट्स कौन से रहे हैं? उनका क्या टाइम था? उस टाइम आप आपकी क्या एज थी? उस टाइम आपके क्या ड्रीम्स रहे थे? और वो जो मोमेंट्स थे जो आपने जी हैं, जो आपको पसंद है, उन चीज़ों के बारे में हल्की हल्की डिस्क्रिप्शन लिखिए कि उस टाइम क्या था, उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम कौन लोग थे आपकी लाइफ में, और उस टाइम आपको वो खुशी क्यों महसूस हुई थी। उसके बाद इस स्लाइड में जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक मी वांट टू गो इनटू आइसोलेशन? ऐसी कौन सी इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जब वो आपके साथ होती हैं उसके बाद आपका मन करता है कि आप अपने आप को बाकी लोगों से आइसोलेट कर लो, कट ऑफ कर लो? ऐसे कौन से इवेंट्स रहे हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपने ये चीज़ महसूस की है, राइट? और जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, व्हाट वर द हैवीएस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ? अब तक लाइफ में ऐसे कौन से सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मोमेंट्स रहे हैं जिसमें आपने बहुत सफ़र किया है? वो लिखिए। इट्स जस्ट राइट इन क्वेश्चंस के बेसिस पे कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलती है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपका दिल खुश कर देती हैं या फिर जिनको आप जेन्युइनली इंजॉय करते हो, वो चीज़ें। और एक और चीज़, और दूसरी तरफ वो चीज़ें जो आपको आइसोलेट करती हैं, जिनसे आपको मन करता है कि आप सबसे कट ऑफ कर लें, वो चीज़ें। ये दो एक्सट्रीम्स हैं, आपको अपनी एक्सट्रीम्स पता होनी चाहिए कि आपको जेन्युइनली खुशी किससे मिलती है और आप जेन्युइनली सैड और अपसेट किन चीज़ों से होते हो, और ये पूरा स्पेक्ट्रम है और हम धीरे धीरे उन सब में जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द टाइम्स दैट आई वुड वांट टू रीलिव? आपकी लाइफ में ऐसे कौन से मोमेंट्स रहे हैं, ऐसी कौन सी टाइमलाइन रही है जो आप फिर से जीना चाहते हो? अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा टाइम जीना चाहते? आपके स्कूल का टाइम, आपके कॉलेज का टाइम, कौन सा ऐसा टाइम है जो आप फिर से जीना चाहोगे और क्यों? वाई? उस टाइम क्या लाइफ थी, उस टाइम आप क्या सोचते थे, उस टाइम आपकी क्या पसंद नापसंद थी, कौन से लोग आपकी लाइफ में थे या कौन से लोग आपकी लाइफ में नहीं आए थे? ये सारी चीज़ें, जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वुड डू डिफरेंटली इफ आई कुड रीलिव द पास्ट? अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले कि आप अपने कुछ पास्ट को करेक्ट कर सको, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप करेक्ट करना चाहते हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बदलना चाहते हो?
या फिर आपका कोई डिज़ायर है कि ऐसा चीज़, कोई ऐसी इवेंट होता तो आप किसी और तरह से उसको हैंडल कर पाते, या किसी पर्सन को कुछ कह पाते, या किसी पर्सन को कुछ ना कह पाते, या किसी के लिए कुछ कर पाते। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप जेन्युइनली विश करते हो, डिज़ायर करते हो कि आप इट वुड हैव टर्न समथिंग डिफरेंट ना, कि आप कुछ और कर पाते, वो चीज़ें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू सिमिलर टू योर चाइल्ड सेल्फ? जो आपका चाइल्ड सेल्फ है, जो एक इनर चाइल्ड सेल्फ है, उस टाइम से लेके अब आज आप किस तरह से सिमिलर हो और किस तरह से डिससिमिलर हो? आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं जैसे आप छोटे होते किया करते थे, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें अब आपको उस चाइल्ड सेल्फ से डिफरेंट हैं, और आपका क्या ओपिनियन है उनके बारे में? अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको कोई छोटे होते कोई चीज़ पसंद थी, अगर आपको आज भी वो चीज़ पसंद है, दैट इज़ अ सिमिलैरिटी। अगर छोटे होते आप कुछ लाइक करते थे और अब आप उस चीज़ को डिसलाइक करते हो, या फिर अब आप उस चीज़ के कम्प्लीटली भूल चुके हो, दैट इज़ अ डिससिमिलैरिटी। और अब आप ये देखो कि आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू छोटे होते यू love to paint and you still continue to do so that is a similarity, and what is your opinion about it, कि आपको आज वो चीज़ करनी पसंद है या नहीं, कि आज भी वो चीज़ आपको उतनी ही खुशी देती है या नहीं जितनी पहले दिया करती थी, राइट? तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। जो भी आप चाइल्डहुड में जो भी आप चीज़ें करते थे, आप उनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोचिए, अगर आपको हेल्प लेनी है, आप अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देखिए, अपने पुरानी वीडियोस देखिए छोटे होते अपने बचपन की, और उसमें से देखिए कि उस टाइम कौन सी चीज़ें ऐसी थी कि आप जो लाइक करते थे, कोई कार्टून शो, या कोई म्यूज़िक, या कोई कैंडी, एनीथिंग विल डू। तो वो चीज़ें। और डिससिमिलैरिटी कैसे, कि आप पहले छोटे होते, अब उस बच्चे से कैसे डिफरेंट है। अब आपकी जो मे बी उस टाइम आप सब पे ट्रस्ट कर लेते, लेकिन अब विद लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस अब आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और अब उस चीज़ का क्या ओपिनियन है ना। अब ये नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, वी आर नॉट डिस्कसिंग वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, हम वी जस्ट डिस्कसिंग कि क्या चीज़ें, वी आर जस्ट कीपिंग द फैक्ट्स है ऑन द टेबल, वी नॉट जजिंग एनीथिंग कि ये सही है या ये नहीं है, वी आर नॉट जजिंग आवरसेल्व्स, वी आर जस्ट कलेक्टिंग द फैक्ट्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सोची नहीं, ऐसी चीज़ें जो हमने ध्यान में कभी रखी नहीं, या फिर ओवर टाइम हम लाइफ में इतने बिजी हो गए कि हमें अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। नाउ लेट अस नो हाउ टू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो we'll help you how to figure it out। तो सबसे पहली बात, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम कॉन्फिडेंट एट? ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंस फील करते हो कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? सोचिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, होगी, डेफिनेटली होगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इमीडिएटली, बेशक हो सकता है इसको आप ना आंसर कर सकें एकदम से, तो हाँ, ये क्वेश्चन कीप देम इन बैक ऑफ योर माइंड, राइट? और सोचिए, अगर आप इनके बारे में सोचेंगे, आंसर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कम टू यू आर गोइंग टू आंसर योर सेल्फ। एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जेन्युइनली पूछो कि हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम कॉन्फिडेंट एट। अगर उस टाइम इमीडिएटली आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आंसर आएगा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई गेट मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड ऑन। अगर आप ये नहीं फिगर कर पा रहे कि आपको क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, तो ये सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे सबसे ज़्यादा रिपीटेडली आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मे बी लोग कहते हैं कि you are a good communicator, maybe लोग कहते हैं कि you talk very nicely, effectively, sorry, maybe you're a good communicator, or maybe say you are very soft spoken person, or maybe they say you make friends very easily, yeah, it's easy to talk to you, and there are lot many examples है ना कि what are the things about me that make me feel proud, है ना? कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप जेन्युइनली आपको अच्छी लगती हैं, अपने बारे में पसंद है। ऐसी कौन सी चीज़ें में भी आप सबकी केयर करते हो, मे बी आप सबकी हेल्प करते हो, मे बी आप जो भी आपकी क्वालिटीज़ आपको अपने बारे में पसंद है, इसमें आप वो लिखिए।
उसके बाद व्हाट हैव आई अचीव्ड सो फार, इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि अभी तक आपको आपके हिसाब से क्या अचीवमेंट्स लगती हैं, कि आप अचीवमेंट्स भी की सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसके आंसर्स भी सब्जेक्टिव होंगे, वेरी करेंगे। कुछ लोगों के लिए मे बी ये शायद हो कि हमने ये ट्रॉफीज़ विन की हैं, या फिर हमने अवार्ड्स रिसीव किए हैं, या फिर हम हमेशा स्कॉलरशिप्स उस टर्म्स में भी आ सकता है। और मे बी कि आपने क्या अचीव किया, मे बी यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, मे बी एक तरह से वो भी अचीवमेंट, डिपेंड्स अपॉन योर परस्पेक्टिव, हाउ यू लुक एट थिंग्स, राइट। सो वो भी आपकी अचीवमेंट में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इनसिक्योरिटीज़ की। सो द क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर माई इनसिक्योरिटीज़, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हो। अब वो भी वाइड रेंज हो सकती है, मे बी आप फिजिकल कोई आपका फिजिकल फीचर हो जिसकी वजह से आप इनसिक्योर हो, मे बी हाइट आपकी ज़्यादा है या थोड़ी कम है, मे बी दैट माइट बी द रीज़न, मे बी द वेट, मोस्टली इनसिक्योरिटीज़ वो रीजंस होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, मे बी स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को लगता है कि वो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, या फिर दे हैव अ हार्ड टाइम मेकिंग फ्रेंड्स, लाइक जो भी इनसिक्योरिटी आप अपने लेवल पे फील करते हो वो लिखो। उसके बाद what are the things about me that I don't want anybody to know, मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि किसी को पता ना चल जाए। बेशक मे बी आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मे बी आप इमोशनल ज़्यादा, आप सेंसिटिव हो, कोई भी रीज़न, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ मैं नहीं चाहती कि दूसरे पर्सन को पता चल जाए, मे बी यू आर जेलस, एनवियस अबाउट समथिंग, है ना, अबाउट समबडी, एंड कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते कि वो लाइट में आए, सबको पता चले, दैट काइंड ऑफ थिंग। What are the things I wish that I could change about me, whether it is better, whether ऐसी कोई चीज़ है भी कि नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ चेंज करना चाहते हो अपने बारे में, वो चीज़ें लिखो कि क्या ऐसा कुछ है जो आप जेन्युइनली आपको ये चीज़ बग करती है कि ऐसा होता तो बेटर होता, ये चीज़ होती मेरे पास, या फिर एनीथिंग जो आपको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माई रिग्रेट्स इन लाइफ, ऐसी कोई रिग्रेट है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि आप कर नहीं पाए, कोई ऐसी रिग्रेट रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। मे बी आपने प्रोफेशन ये चूज़ कर लिया और आपका कुछ और करने का मन था, मे बी देयर वाज अ पर्सन यू वांटेड टू कन्फेस समथिंग टू और से समथिंग टू बट यू कुडंट डू इट, दैट इज़ अ रिग्रेट। मे बी यू वांटेड टू गो समवेयर, आप कहीं जाना चाहते थे और आप वहाँ पे जा नहीं पाए, दैट इज़ अ रिग्रेट। और मे बी यू वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स, मे बी हॉर्स राइडिंग, मे बी स्विमिंग और एनीथिंग, और ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप कभी मिस हो गया लाइफ से, है ना। Maybe there was a person who is no more in the life in your life, and you wanted genuinely to say sorry or anything, ये regrets हैं। अगर आप ना देखो तो ना देखो, लेकिन अगर आप देखो तो या वो है, राइट, वो चीज़ें लिखो। हो सकता है ये ऐसी चीज़ें हों जो आपने कभी सोची भी ना हो, लेकिन ये अगर आप सोचोगे, अपने आप से पूछोगे, तो आंसर्स आएंगे। आपने अपने आप से कभी बात ही नहीं की, हम इतने एक्सटर्नल फोकस्ड हो जाते हैं कि हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, राइट। और हमारी अपने आप से क्या रिलेशनशिप, वो हमारी इंटरनल हैप्पीनेस डिक्टेट करता है। हमारा इंटरनल वर्ल्ड, हमारा इनर वर्ल्ड, उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। पीस इज़ नॉट अबाउट having the best things and happiness all over, वो पीस नहीं है। पीस इज लाइक देयर इज एब्सेंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। पीस एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने जेन्युइनली कोई मिस्टेक की है, अगर आपने अपना लेसन समझ लिया उससे, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, राइट। अगर आपने लेसन ले लिया तो इट्स ओके, वो मे बी शायद वो चीज़ आपको वो लेसन ही सिखाने आई हो, सो दैट्स अ पीस, यू हैव मेड पीस विद दैट। हम कहते हैं कि हाँ हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, बट नाउ आई एम एट पीस विद दैट, बिकॉज नाउ यू हैव लर्न द लेसन एंड नाउ यू मूविंग ऑन विद योर लाइफ, दैट्स अ पीस, दैट्स पीस, यू हैव मेड पीस विद द सिचुएशन, राइट।
सो ये पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. It's all about you, you know. This journal is totally about you. You need to answer it authentically. जो आप genuinely feel करते हो वो लिखो, ना कि वो मेरे बारे में ये कहता है या फिर मैं ये चीज़ बेटर होती है या फिर ये चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इसमें सिर्फ हम ये जर्नल सिर्फ आपके लिए बन रही है और इस जर्नल में सिर्फ आपने अपने लिए लिखना है और जो आप जेन्युइनली फील करते हो अपने वो लिखना है, जो आपको जेन्युइनली फील होता है, आप ऑथेंटिकली समझते हो, सोचते हो अपने बारे में. क्योंकि हम ये जर्नल जो बना रहे हैं ये आपके लिए बना रहे हैं, राइट? कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस, और ये बहुत ही बेसिक फर्स्ट स्टेप बना रही हूँ इस जर्नल का, राइट? टू नो योरसेल्फ, ताकि आपका अपने साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे. क्योंकि आपका अपने साथ जो रिलेशनशिप है वो ही डिक्टेट करेगा कि आप बाकी रिलेशनशिप्स में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, आप उन रिलेशनशिप्स के साथ कैसे डील करते हो. जिस तरह से आप अपने साथ डील करोगे वैसे ही आप उसी तरह से ही आप बाकी रिलेशनशिप्स को डील करोगे. जितनी सॉफ्टली आप अपने आप से बिहेव करोगे उतनी ही सॉफ्टली आप बाकी लोगों से करोगे. जितनी ईजिली आप अपने आप को फॉरगिव कर पाओगे आप उतनी ही ईजिली से बाकी लोगों को फॉरगिव कर पाओगे. So it comes to you. So you are a very important part of your life. You are the most important part of your life, right? So let's see how it goes.